हेलो दोस्तों। आज हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल का चैप्टर 1 है जो डीके गोयल की बुक से उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए हम लोग ध्यान देते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फर्म। एक्स वाई जेड तीन दोस्त हैं या पार्टनर हैं, पार्टनर हैं एक फॉर्म में। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2016 वर 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख थे उनके कैपिटल। यानी कि इन्होंने कंपनी में 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगा रखा था। ठीक। ऑन जुलाई 1 2016 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1,80,000, 50,000 रिस्पेक्टिवली। आपको पता है कि जो फिनेंशियल ईयर होता है वो अप्रैल 1 टू मार्च 31 होता है। ठीक है, तो उस एक साल के दौरान इन लोगों ने 1 लाख रुपए और एक्स ने पहले से 5 लाख दिया था, 1 लाख और लगा दिया। वाई ने 4 लाख दिया था, 80,000 और दे दिया। और जेड ने 3 लाख लगाया था, 50,000 और दे दिया। ऑन फरवरी 1 2017 वाई विड्रॉ 15,000। पर फरवरी 1 2017 को, जो कि आपको पता है कि मार्च 31 2017 हमारा इस साल का क्लोजिंग डेट होगा, वाई ने 15,000 रुपए निकाल लिए। ठीक है, तो इन लोगों ने बीच में कई बार कैपिटल से छेड़छाड़ किया। कभी कैपिटल में इन्होंने एक्स्ट्रा कैपिटल लगाया, कभी किसी ने कुछ कैपिटल निकाल लिया। तो अब इस पे हमको इंटरेस्ट देना है। कह रहा है कि इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ 8% पर एनम ऑन द कैपिटल। कंपनी जो है इनको इंटरेस्ट देती है इनके कैपिटल पे। तो कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। अब हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। आइए बात करते हैं इसको। हम जरा इस तरीके से समझेंगे। हमारा फिनेंशियल ईयर अप्रैल 1 2016 को स्टार्ट होता है और ख़त्म कब होगा? मार्च 31 2017 को। तो बीच में मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च है। इतने महीने हैं। अब आप ये मान लो कि एक्स वाई जेड आप हो। आप एक्स हो, आपका दोस्त वाई है, आपका एक और दोस्त है जो जेड है। आप तीनों ने किसी को उधार दे रखा है। हालांकि यहाँ कैपिटल की बात है, लेकिन मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि आप मान लो कि आपने किसी को उधार दे रखा है। आपने अप्रैल 1 को किसी को 5 लाख दिया था, वाई ने उसको 4 लाख और जेड ने उसको 3 लाख रुपए दे रखा था। ठीक है, और उसने कहा था कि भैया आप लोग इस एक साल के अंदर जितना भी पैसा मुझे देंगे मैं उस पर इंटरेस्ट आपको दूंगा। कितना है? 10%। क्वेश्चन कर रहा है 10%। ठीक, आप भी राजी हो गए। फिर बाद में उसको पैसे की जरूरत पड़ी होगी या आपके पास पैसे तो आपने कहा कि यार भैया एक, आपने कहा कि 60,000 रुपये और मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सॉरी 60,000, सॉरी मुझसे गलती हो गई। 1 लाख रुपए और क्वेश्चन में कहा था कि 1 लाख रुपए एक्स ने दिया, बाद में वाई ने जो है 80,000 दिया और जेड ने जो है 50,000। तो ये बताओ, अप्रैल 1 से लेके जुलाई 1 तक आपने 5 लाख रुपए ही दिए थे। इन्होंने 4 लाख दिया था, इन्होंने 3 लाख। लेकिन जुलाई 1 को एक्स ने 1 लाख और दे दिया। तो 5 लाख पहले से दिया था, 1 लाख और, तो 6 लाख हो गए। इन्होंने 4 लाख दिया था, 80,000 और दिया, 4,80,000 हो गए। इन्होंने 3 लाख दिया था, 50,000 और दिया, तो 3,50,000 हो गए। तो अप्रैल 1 से लेके जुलाई 1 तक कितने महीने हुए? पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून। चूंकि जुलाई 1 है तो हुआ 3 महीना। तो 3 महीने तक आप 5 लाख पे ब्याज पाओगे, आप 4 लाख पे पाओगे और आप 3 लाख पे पाओगे। फिर आगे देखते हैं। जुलाई 1 से आपने 6 लाख दे रखा था, इन्होंने 4,80,000, इन्होंने 3,50,000। तो जुलाई 1 से लेकर के मार्च 31 तक आपने ना कैपिटल निकाला ना अलग से जोड़ा, यानी ना उनको आपने एक्स्ट्रा दिया ना उनसे वापस लिया। तो अब वो आपको 6 लाख पे इंटरेस्ट देंगे। तो जुलाई 1 से लेके मार्च 31 कितने महीने हुए? टोटल 12 महीने होते हैं साल में, 3 महीने घटा दो तो 9 मंथ्स। ठीक, बट वाई ने क्या किया कि जब 4,80,000 जुलाई को दिया था, उन्होंने फरवरी को उनसे 15,000 ले लिया। क्वेश्चन में कहा है तो 15,000 ले लेगा तो वो कितना उधार दिया है? 4,80,000 दिया था, 15,000 वापस ले लिया, तो अब सिर्फ उधार 4,65,000 ही उसने दिया ना। तो जुलाई 1 से लेकर के फरवरी 1 तक ये 4,80,000 पे ब्याज पाएगा। भाई कोई जितने समय तक आपसे जितना अमाउंट उधार लिया रहेगा उतने ही पे ना आपको ब्याज देगा। आपने उसको 4,80,000 जुलाई 1 को दिया और जुलाई 1 से लेके फरवरी तक कितने 7 महीने हुए। 7 महीने तक आपने उसको दिया था 4,80,000, तो आप 4,80,000 पे ही ना इंटरेस्ट पाओगे। इधर 3 महीने,
फिर उसके बाद तो आपने 15,000 ले लिया तो उसके पास सिर्फ 4,65,000 रह गए। तो अगले 2 महीने तक वो सिर्फ आपको 4,65,000 पे इंटरेस्ट देगा। ऐसे जेड का है, जेड 3 लाख पे ब्याज लेंगे जुलाई 1 तक, और जुलाई 1 से लेकर के 2017 तक उन्होंने कुछ नहीं किया तो वो 3,50,000 पे इंटरेस्ट लेंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स 2016 अप्रैल 1 को 5 लाख दिए थे, 2016 जुलाई 1 को इन्होंने 1 लाख बढ़ा के 6 लाख कर दिया। ठीक, तो 5 लाख का 8% सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया जा रहा है कंपनी के द्वारा, तो 5 लाख का 8% 40,000 होगा। लेकिन ध्यान देना 8% जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, जबकि 5 लाख रुपए इन्होंने सिर्फ 3 महीने के लिए दिया है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पहले इसको समझाया, आपको अप्रैल 1 से जुलाई 1 तक 3 महीने ही हुए ना, तो 8% 1 साल का ब्याज होता है, तो 3 महीने का कितना होगा, तो 8% 1 साल का अगर 40,000 है तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक महीने का पता चल जाएगा, और 1 महीने का पता चलते ही हम उसको 3 महीने से इंटू कर देंगे तो 3 महीने का आएगा 10,000। इसी तरह इन्होंने 6 लाख दिया, बाद में इन्होंने जुलाई 1 से लेकर के मार्च 31 2017 तक 6 लाख ही दे रखा था, 5 लाख पहले से 1 लाख और दे दिया, तो उसका 8% 48,000 48,000 हुआ। तो कितने महीने हुए, 9 मंथ हुए, जो 7 + 2 मैंने इसको लिख रखा है, तो 9 महीने का होगा 36,000। तो टोटल जो है एक्स जो है इंटरेस्ट पाएंगे 10,000 और 36,000 इक्वल टू 46,000। ठीक, सेम वाई के साथ है, वाई जो है 4 लाख रुपए का 8% ब्याज पाएगा तो 32,000, लेकिन ये 1 साल का हुआ, जबकि इसने 4 लाख रुपए कितने महीने के लिए दिए थे, 3 महीने के लिए, क्योंकि उसके बाद तो उसने 80,000 और दे दिया तो 4,80,000 हो गया, तो 3 महीने तक वो 4 लाख पे ही ब्याज पाएगा, तो 3 महीने तक 4 लाख का ब्याज होगा 8,000 रुपए। फिर 3 महीने बाद उसने 80,000 और दिया तो अब 4,80,000 पे ब्याज लेगा ना 8%, तो 4,80,000 का 8% होगा 3,84,000 इंटू 7/12 7 महीने तक। क्यों, क्योंकि उसने फरवरी 1 को 15,000 निकाल लिया था, यानी कि जुलाई 1 से फरवरी 1 तक 7 महीने हुए तो 7 महीने का वो ब्याज लेगा, तो 8% 7 महीने का 22,400 आएगा। उसके बाद 4,65,000 वो 15,000 निकाल लिया 2017 फरवरी 1 को, तो जैसे ही 4,65,000 वो 15,000 निकाल लेगा तो बचेगा कितना, 4,65,000, तो 4,65,000 पे वो 8% इंटरेस्ट लेगा, तो 8% होगा 37,200। तो 4,65,000 उसने पूरे साल भर के लिए तो दिया नहीं है, सिर्फ 2 महीने के लिए दिया है ना, फरवरी 1 से लेकर मार्च 31 2 ही महीने हुए, तो 2 महीने का इसका होगा 6,200, टोटल 36,600 इंटरेस्ट वो पाएंगे। फिर यहाँ पे जेड है, जेड भी 3 लाख रुपए दिए थे साल के स्टार्टिंग में, पर कब तक, सिर्फ 3 महीने तक, 3 महीने के बाद उन्होंने 50,000 और दे दिया, तो 3 महीने तक वो 8% लेंगे 3 लाख पे, तो 3 लाख का 8% 24,000 इंटू 3/12 यानी 3 महीने का 6,000 इनका बन रहा है। 3.5 लाख का 8% 28,000 होगा, 3.5 लाख रुपए उन्होंने जुलाई 1 को दिया, उसके बाद उन्होंने ना पैसा एक्स्ट्रा दिया ना पैसा निकाला, तो टोटल कितने 3 महीने, इधर 12 में से 3 गया तो कितना हुआ 9 महीने, तो 9 महीने पे वो ब्याज पाएंगे, तो 3.5 लाख का 8% 28,000, और चूंकि 3.5 लाख 9 महीने के लिए इन्होंने दे रखा था तो 9 महीने का इंटरेस्ट होगा 21,000, टोटल 27,000। तो कंपनी जो है एक्स को 46,000 देगी, वाई को 36,600 और जेड को 27,000, टोटल कंपनी 1,09,600 रुपए देगी। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ऑन मार्च 31, 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट, ध्यान समझना, ऑन मार्च 31, 2016, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, अप्रैल 1, 2016, ये साल के स्टार्टिंग की बात कर रहा है और ये साल के एंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, अब आप ये बताओ, आप साल के स्टार्ट में किसी से उधार लिए हो, 1 लाख रुपए आप मान लो आप अप्रैल में लिए हो, तो 5% आपने कहा है कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा, तो 5% क्या एनुअली होता है ना, तो 5% अब आप कब दोगे, मार्च 31 को, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मार्च 31 को आपने जो है 4 लाख रुपए आपके खाते में ऑन मार्च 31, 2016 आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंट द कैपिटल ऑफ माउंटेन हिल एंड रॉक, माउंटेन हिल और रॉक ने अपने कंपनी में कैपिटल लगा रखा था 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, मार्च 31, 2016 को, अप्रैल 1 को नहीं, यानी ये साल के स्टार्टिंग का नहीं बता रहे, साल के अंत का बता रहा है। It was discovered that subsequently it was discovered that interest on capital 10% per annum has been omitted। यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना
छूट गया, कंपनी ने इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, बल्कि कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ था, आपको पता है कि कंपनी जो है जो नेट प्रॉफिट होता है उसी में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, पर कंपनी ने उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, सीधा सीधा 1.5 लाख रुपए उन लोगों के बीच में क्या कहते हैं, द प्रॉफिट फॉर द अमाउंट 1.5 लाख एंड द पार्टनर ड्रॉइंग हैड बीन माउंटेन इतना इतना इतना, प्रॉफिट 1.5 लाख था। अब जब इसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिए तो 1.5 लाख क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उन लोगों के बीच में। उन लोगों के बीच में किस रेशियो में बढ़ेगा, प्रॉफिट को पार्टनर आपस में किस रेशियो में लेते हैं, जब कुछ नहीं कहता है तो बराबर लेते हैं। यानी अगर 1 रुपए माउंटेन ले रहा है तो 1 रुपए हिल भी लेगा और 1 रुपए रॉक भी, यानी 1:1:1 का रेशियो, ठीक है। तो इन लोगों ने 1.5 लाख को 3 लोगों ने 3 भाग में ले लिया, 50,000 रुपए ले लिया। इस कह रहा है कि इसी बीच इन्होंने ड्राइंग किया हुआ था 20,000, 15,000 और 10,000। तो आइए देखते हैं हम लोग ये क्लोजिंग डेट पे कैपिटल दिया था, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक तो हम लोग अप्रैल 1 पे देखे थे कि अप्रैल 1 को उन्होंने अगर 5 लाख दिया तो 5 लाख का 10% या 8% जो होता है साल भर का कितना देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ तो मार्च 31 दिया है ना, तो हमें यहाँ पता करना होगा कि अप्रैल 1 को इन्होंने कितना दिया था। अप्रैल 1 को जितना दिया होगा उस पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अप्रैल 1 को इनका क्या कैपिटल था हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ मार्च 31 का पता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। चलिए, हमको पता है कि मार्च 31 को इनके पास 4 लाख रुपए थे, 3 लाख थे, 2 लाख थे। हमको पता करना है कि अप्रैल 1 में कितना था। तो आप ध्यान समझिए कि यदि 1.5 लाख रुपए कंपनी को प्रॉफिट हुआ था तो उस प्रॉफिट को ये लोग क्या किए होंगे, आपस में तीनों लोग बांट लिए होंगे बराबर, कितना हो जाएगा 50,000, यानी कि ये 50,000 रुपए इन लोग को मिल चुका है। कब मिला, साल के अंत में ही मिला होगा। अगर हम साल के अंत में मिला उनका 50,000 घटा दें तो वास्तव में उनका कैपिटल कितना था, 3.5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख, ठीक है। साल के अंत में उनको 50,000 मिला तब ना जाके उनका 4 लाख कैपिटल हुआ। अगर वो 50,000 नहीं मिलता तो उनका कैपिटल कितना होता, 3,50,000। इनको अगर 50,000 इनका प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलता तो 2,50,000 इनका कैपिटल होता, और इनको अगर 50,000 नहीं मिलता तो इनका कैपिटल होता है 1.5 लाख। पहली बात, ठीक। दूसरी बात, चलो 3.5 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए होते, लेकिन इन्होंने साल के बीच में 20,000 ड्राइंग किया, 15,000 ड्राइंग किया, 10,000 ड्राइंग किया। अगर ये पैसा नहीं निकालते तो साल के स्टार्टिंग में इनका पैसा कितना होता, जो पैसा इन्होंने निकाला था, चलो हम उसको वापस डाल के देखते हैं। तो 20,000 हम जो इन्होंने निकाला तो वापस डाल दिए, यानी साल के स्टार्टिंग में 3,17,000 रुपया, 2,50,000 था। अगर इन्होंने ये पैसा नहीं निकाला रहता तो हम वापस ऐड करके देख लेते हैं, तो 2,65,000 साल के स्टार्टिंग में इनका पैसा होता। और इसी तरह 1.5 लाख इनका दिख रहा है, तो अगर इन्होंने 10,000 रुपया नहीं निकाला होता तो 1,60,000, यानी साल के स्टार्टिंग में इनका कैपिटल 3,70,000 था, इनका 2,65,000 था और इनका 1,60,000, ठीक है। साल के स्टार्टिंग में अब जो अमाउंट रहता है उसी पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो माउंटेन का साल के स्टार्टिंग में 3,70,000 था, तो उसका 10% 37,000 पूरे साल का, चूंकि उन्होंने बीच में कोई पैसा नहीं अलग से नहीं लगाया, ठीक है। हिल की बात करते हैं, 2,65,000 का 10% 26,500, और यहाँ 1,60,000 का 10% 16,000। अब आप ये क्वेश्चन करोगे सर उन्होंने साल के बीच में 20,000 निकाला था, तो 3,70,000 रुपये साल के स्टार्टिंग में था, 20,000 निकाला तो सर बीच में तो कैपिटल चेंज हुआ, आपने इस पर क्यों नहीं दिया। तो देखो मेरी बात, ये बात सही है, लेकिन चूंकि हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पढ़ना है, ठीक है। नियम तो यही कहता है कि इन्होंने 3,70,000 रुपये साल के स्टार्टिंग में रखा था, बीच में इन्होंने 20,000 निकाल लिया, तो अब इनका कैपिटल रह गया 3,50,000, लेकिन कब निकाला ये हमें नहीं पता है, ठीक है। कब निकाला ये नहीं पता है। अगर पता रहता, नहीं पता रहता है तो हम 6 महीने मान के चलते हैं, मान लेते हैं 3,70,000 साल के स्टार्टिंग कैपिटल लगा था, तो ये 6 महीने तक रहा होगा, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने 20,000 निकाल लिया, तो 3,50,000 रुपये ब्याज लगता है, ये हम मान लेते हैं जब हमें डेट नहीं दिया है ड्राइंग का। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इन लोगों का इंटरेस्ट ये और ये आ जाएगा।